तो आज वो फाइनली दिन आ चुका है, मतलब आज डेट है 8 जुलाई। आज मैं PDI के लिए आया हूँ अपनी नई गाड़ी की, और हम नई गाड़ी ले रहे हैं इस शोरूम से, महिंद्रा से। द्वारका सेक्टर 21 के पास है ये शोरूम। अलग ही फीलिंग है। अब यहाँ से हमें स्टॉक यार्ड जाना है एक बार कार देखने। होप सो सब कुछ सही हो। मैंने एक्चुअली अलॉय एज एन एक्सेसरी ऑप्ट किए हैं, बट वो कह रहे हैं अभी अलॉय तो लगे नहीं है, बट संडे विच इज़ आज फ्राइडे है, तो संडे को डिलीवरी में ले रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं उससे पहले सर लगवा के ही देंगे आपको कैसे भी। तो अब बस यहाँ से चलते हैं। वो गाड़ी आ चुकी है जो हमें स्टॉक यार्ड लेके जाएगी। सर इस शोरूम की भी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं एक्चुअली बलेरो नियो देखने आया था। XUV 700 की बुकिंग तो मैंने गुड़गांव में करवाई रखी थी, फिर भी एक बार बलेरो देखने आया था। उसकी रियल व्हील ड्राइव है, डिफरेंशियल है वगैरह। बट इस शोरूम पे आके पूछा तो इनके पास एक कार जो मुझे चाहिए थी वो ये कैंसल्ड हो गई थी, कैंसल डिलीवरी पड़ी थी। तो मैंने कहा मुझे दे दो। तो मैंने एक हफ्ते में सारी पेमेंट्स एंड एवरीथिंग क्लियर किया। ये नई स्कॉर्पियो। अब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ कि मन इस पे ना आ जाए। इसमें चलते हैं स्टॉक यार्ड। ये कार है XUV 300। इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना सारा स्पेस, मतलब इसमें फ़र्स्ट टाइम ही बैठा हूँ। इसकी बस कहते हैं कि बूट स्पेस छोटा है, अदरवाइज़ कार बहुत अच्छी है। स्टॉक यार्ड कहाँ पे भी आपका? छावला में। छावला, इस जगह का नाम छावला है। ओके, फाइनली एट द स्टॉक यार्ड। क्या नंबर है उसका? और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। हम एक्चुअली एक पूरा चक्कर मारा है इस स्टॉक यार्ड का, ये दिखी नहीं। अब दूसरी बार में सीधी दिखी है। सामने से होकर आए थे हम। और नई गाड़ी की खुशबू। या एक बार बाहर निकाल दे तो बाकी की दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बेस मॉडल है, बट बहुत जल्दी इसमें अलॉयज लग जाएंगे। क्या हो? कार चली हुई है 86 किलोमीटर्स। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक आते हैं, जो एक्चुअली मुझे शायद बाद में कराने ही पड़ते। मतलब ज़्यादा कूल लगती है कार वाइट और थोड़े से ब्लैक एक्सेंट्स में, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आते हैं। जैसे आप तो उससे बड़े मॉडल में देखेंगे तो बॉडी कलर्ड आते हैं। बाकी इस पार्ट को ज़्यादा ना लंबा करते हुए कार के फीचर्स एंड एवरीथिंग मैं आपको डिलीवरी के दिन दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे आफ्टर फ्राइडे। आज सैटरडे है। अब इस कार की इंस्पेक्शन हो रही है। कार देखो से, बाकी सोचा नहीं था कि इस कार को इतनी जल्दी बेच देंगे। जल्दी तो नहीं है एक्चुअली, 5.5 ईयर्स हो चुके हैं, बट अभी भी सोचा था 1-2 साल और चलाएंगे। बट दूसरी कार पे जैसे मैंने बताया आपको, मुझे डील बेटर मिल गई, तो अब इसको बाय बाय बोलने का टाइम है। और कार की एक डुप्लीकेट RC भी आ चुकी है। मतलब एक्चुअली मेरी RC 2019 दिसंबर में खो गई थी, बट इसकी फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी थी, तो कभी ऐसे मौका नहीं लगा फिर से बनवाने का। बट अब जाके मैंने इसको फिर से बनवाया है। वैसे मैं इस कार के 4 लाख एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इससे ऊपर जो भी मिलेगा मेरे लिए बोनस ही है। मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसको मैं न्यू कार XUV में यूज़ करूँगा। मतलब जैसे सीट कवर्स लगेंगे, उसमें एक साउंड सिस्टम लगेगा। साउंड वैसे मैंने म्यूज़िक सिस्टम चेक किया तो अभी तो ठीक है।
कोई कोई हम में से हैं जिनको डीज़ल ये जो क्लैटर आता है ये आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो वो पेट्रोल ले लेते हैं। बट मैं लगभग 7 या 8 ईयर्स से डीज़ल कार चला रहा हूँ, मुझे इसके बिना मज़ा ही नहीं आता। मतलब अभी भी मैंने XUV डीज़ल इसलिए ही प्रेफर की है, नहीं तो उसके बेस मॉडल में पेट्रोल का तो वही इंजन आता है जो टॉप में आता है 200 bhp वाला। बट एक तो अब मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, प्लस वो फील नहीं आता बिना डीज़ल के। फाइनली एक टेस्ट राइड इस गाड़ी की, और जैसे भैया ने बताया लगभग 1 से 1.5 घंटे में एक वो आ जाता है कार का एस्टिमेट। तो देखेंगे, अगर एस्टिमेट अपने को सूट किया तो फाइनल कर देंगे यहीं पे। ओके, डन विद द कार इंस्पेक्शन। अब भैया ने, मैंने उनसे ना ऐसी एक आइडिया लेने के लिए पूछा कि आप भैया ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी, गुड, वेरी गुड या एक्सेलेंट। कह रहा है ये सर बेस्ट कैटेगरी में जाएगी गाड़ी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट तो किया था वैसे, पर यूजुअली कंपनीज थोड़ा सा डिग्रेड करते हैं ना इस चीज़ को। मतलब ख़रीदते टाइम आपको कम रेट देंगे, बेचते टाइम ज़्यादा रेट देंगे। बट उन्होंने कहा ये बेस्ट कैटेगरी में मैंने डाली है, अब आपको प्राइस भी बेस्ट ही आएगा, आपको येस नो करना है बस। मोस्ट प्रोबेबली मैं येस ही कर दूंगा अगर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल के गए हैं। बाकी अब फिर अंदर चलते हैं, 1-1.5 घंटा रुकते हैं। मैंने अभी Cars 24 की अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दी है, वो अभी हाफ एन आवर में थी, बट मैंने उन्हें कहा थोड़ी देर बाद आ जाना आप। अब जैसे ही यहाँ का पता चलते हैं तो इसको बाय बाय कर देंगे। मतलब थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है, अब जैसे मैंने अराउंड 11 o'clock के आसपास इंस्पेक्शन कंप्लीट करा ली थी कार की। अब उनकी वेबसाइट पे लिखा है, कार देखो की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपकी कार की वैल्यू आ जाती है। अब आज सैटरडे है, कल संडे है, मेरी नई कार की डिलीवरी है, तो मैंने आज पूरा दिन ये कार इंस्पेक्शंस को डिनोट करने का ट्राई किया था। मतलब डिफरेंट कंपनीज वालों को बुला रखा था। अब बाकी सुनो, ये कार देखो वाले भैया जब करके जा रहे थे इंस्पेक्शन, तो मैंने ऐसे ही मतलब अपने आइडिया के लिए एक बार उनसे पूछा कि जैसे आपकी साइट पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, एक वो 3 क्या कैटेगरीज हैं, गुड, वेरी गुड और एक्सेलेंट। तो मैंने कहा यूजुअली वो एग्जैक्टली तो नहीं बताएंगे मुझे, फिर भी मैंने पूछा है किस कैटेगरी में फॉल करेगी गाड़ी। उन्होंने मुझे कहा सर ये तो बेस्ट कैटेगरी में जाएगी, बहुत सही से मेंटेन्ड है ये कार, क्योंकि कार 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई है और आज तक उसका क्लच भी चेंज नहीं हुआ, क्लच अभी तक सॉफ्ट भी है। दीज वर द कमेंट्स, उनके ही थे ये, मेरे नहीं है। अब फाइनली अभी बज रहे हैं 7, इनफैक्ट 7:30 हो रहे हैं अभी। इनका 7 बजे कॉल आता है मुझे फॉर दी प्राइस, रिपीटेड मेरी कॉल्स के बाद। अब मैं ना एक्चुअली इसी ब्लॉग में 3 वो स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा कि ये ऑनलाइन क्या प्राइस दिखाते हैं और अभी क्या प्राइस देते हैं। जैसे ऑनलाइन में ये तो भैया बोल गए कि ये बेस्ट कैटेगरी की थी, चलो बेस्ट की ना हो, ये गुड कैटेगरी की हो, मतलब लोएस्ट कैटेगरी, तो उसका भी एस्टिमेटेड था 4,40,000 से लेके 4,60,000 तक या 70,000 तक। तो मैं इसमें भी वेरिएशन, अभी तो मैंने 2 कैटेगरीज गिरा लिया और मैं इसमें भी वेरिएशंस एक्सपेक्ट कर रहा था 10 to 15% की, मतलब इससे कम ही आएगा प्राइस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि 4 लाख तक आता तो मैं कहीं भी एक्सेप्ट कर लेता इस प्राइस को। अब प्राइस आया है 3,35,000। अब क्या बोले इन कंपनीज के बारे में। वो भैया ऐसी अश्योरेंस देके गए प्राइस की कि मैंने आगे की सारी अपॉइंटमेंट्स डिफरेंट कंपनी से भी कैंसिल कर दी कि अब कौन मत्था मारेगा, छोड़ो अब तो इसमें चली जाएगी। और देख लो ये आया प्राइस। अब मैंने ऑनलाइन अब रिव्यूज़ पढ़े हैं, पहले तो पढ़े नहीं, अभी पढ़े। पता नहीं कौन लोग हैं वो, जिनको थोड़े बहुत हैं इनको सही प्राइस मिला है, या तो इन्हीं के लोग होंगे, वो खुद ही डाल रहे हैं रिव्यूज़। बट मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, कंप्लीट एक वीडियो है। देयर वर 0 negatives फ्रॉम द इंस्पेक्शन गाय फॉर द कार। मतलब उन्होंने मुझे शीट दिखाई एक्चुअली जो उन्होंने सबमिट की है, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, उसमें एक भी नेगेटिव नहीं था, एक भी डाउन साइड नहीं था। पर ये हाल है, मैंने ये प्राइस सुनता ही फ़ोन रख दिया। मतलब ये वो प्राइस था जिसको मैं नेगोशिएट भी नहीं कर सकता था।
तो अब ये पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस शायद ज़्यादा है और ये कम बोल के ज़्यादा करेंगे, मतलब गेम हो रहा होगा। बट मुझे इस गेम में नहीं पड़ना था, मैंने सीधा फ़ोन कट कर दिया। मुझे नहीं बेचनी आपके पास गाड़ी, मैं इसको चाहे रख लूँगा, चला लूँगा, ठीक करा लूँगा, पर आपके पास नहीं बेचूँगा। तो ये स्टोरी है कार देखो की। अब हाँ, थोड़ा सा मूड ऑफ तो हुआ, बट कोई बात नहीं, कल न्यू कार आ रही है तो मूड ऑफ करते नहीं हैं। और कल सीधा डिलीवरी ब्लॉक पे मिलते हैं। मतलब अब मैं और कोई इंस्पेक्शन कराऊंगा नहीं आज कल में, कल तो वैसे भी टाइम नहीं है, आज टाइम ख़त्म ही हो गया है, 8 बज रहे हैं। डायरेक्टली अब अपने डिलीवरी ब्लॉक पे मिलेंगे, कार डिलीवरी ब्लॉक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप इन केस यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।